जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों, आप सभी का मन में एक सवाल उठता है कि आखिर मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाता है। मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है वो सब्जेक्ट का नंबर देखता है या टोटल नंबर देखता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे टाइटल और थंबनेल पर देखे, हमारा वीडियो देखिए, टेंशन दूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका टेंशन दूर होने वाला है, क्योंकि हम लेके आए ट्रिक के साथ आपको समझाने की प्रयास करेंगे कि पूर्णिया विश्वविद्यालय आखिर मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर वाइज भी बताने वाला हूं कि आपका कैसे मेरिट बनता है, यानी आपका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता। सबसे पहले मैं आपको यहां समझाने की प्रयास करूंगा। जैसे यहां हिंदी है, हिंदी में 50 नंबर मिला है इस छात्र को। अगर वो हिंदी ऑनर्स के रूप में रखा तो क्या ये 50 नंबर देख के उसका सिलेक्शन होगा? क्या ये टोटल मार्क्स 350 आया? ये अगर हिंदी की जगह वो उर्दू रख लिया, इंग्लिश रख लिया, हिस्ट्री रख लिया, ज्योग्राफी रख लिया, मैथ रख लिया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का कोई भी विषय रखा है तो उसका ये नंबर देखेगा या ये टोटल मार्क्स यानी 500 में 5 सब्जेक्ट में वो कितना नंबर लाया है वो देखेगा। तो दोस्तों, और एक आपका मन में ये भी सवाल आता है कि किसी का जैसे कि ऑनर्स एक होता है, जब अप्लाई करते हो या कॉलेज चेंज करते हो तो एक आता है बीए, एक आता है बीए जनरल। बीए जनरल कौन कौन छात्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे बीए जनरल सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं, पर पूर्णिया विश्वविद्यालय बीए जनरल उन्हीं छात्रों को चूज करने का ऑप्शन देता है जिनका, जैसे मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं। यहां आप देख सकते हैं हिंदी में 50 नंबर है, बाकी सब विषय में 50 से कम मार्क्स है। यहां आप देख सकते हैं इसका 45 है, 34 है, 40 है, 43 है। यानी ये छात्र सिर्फ बीए जनरल कर सकते हैं, बीए ऑनर्स के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते। आखिर क्यों? क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय का कहना है कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट में 3 ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 40 प्लस कम से कम मार्क्स होना चाहिए, 40 प्लस 45 प्लस मार्क्स होना चाहिए, पर इसमें देखिए नहीं है। 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें है, बाकी नहीं है। ऑनर्स पेपर रखने के लिए कम से कम आपको 45 प्लस नंबर 3 सब्जेक्ट पर होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, जो ऑनर्स पेपर रखेगा उसको 45 प्लस 3 सब्जेक्ट पर होना चाहिए, नहीं तो वो बीए जनरल होगा। अब बात आती है बीए जनरल और बीए ऑनर्स का या बीएससी ऑनर्स का या बीएससी जनरल का या बीकॉम का, बीसीए का, किसी भी का मेरिट लिस्ट आखिर तैयार कैसे करता है। सबसे पहले आपका मन में ये सवाल आता है, क्योंकि आप सबका कमेंट भी आता है कि मेरा हिंदी में 70 नंबर है फिर भी नाम नहीं है, मेरा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मैथ में 72 नंबर है, किसी का कहना मेरा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में मेरा 80 नंबर है फिर भी नाम नहीं आया। मेरे दोस्त, मैं आपको क्या कहा, आपका ये नंबर नहीं देखता। आप समझ जाइए, ये जो आपका नंबर है, ये नंबर देख के आपका मेरिट बेस नहीं बनता। ये नंबर देख के सिर्फ आपको ऑनर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता। अगर आपका 50 प्लस 45 प्लस मार्क्स है 3 सब्जेक्ट में तो आप किसी को ऑनर्स पेपर के रूप में रख सकते हो। बीए जनरल आपका ऑनर्स नहीं हुआ। ऑनर्स मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट को पार्ट 3 तक पढ़ना होगा, समझ रहे। जिस तरह बीए जनरल ये हो गया कि आपका एक से अधिक बुक आपको इंटरेस्ट के रूप में पढ़ना होगा। जैसे होता है कि ऑनर्स में हिस्ट्री रख लिए तो हिस्ट्री में पेपर, ऑनर्स में पेपर 2 होता है, पार्ट 1 में, उसके बाद पार्ट 2 में भी आपको उसका 200 नंबर का पढ़ना होगा। उसके बाद पार्ट 3 में जाइएगा तो ये पूरा हिस्ट्री बुक ही पढ़ना होगा, यानी 400 नंबर का एग्जाम देना होगा। बाकी बीए जनरल में आपका क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जिस तरह आप इंटर में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह उसमें पढ़ना होता है, यही डिफरेंट होता है। तो इस तरह का बात आपको समझना चाहिए। ये जो होता है, ये नंबर आपका सिर्फ ऑनर्स पेपर सेलेक्ट करने में आपको मदद करता है। बाकी मेरिट जो बनता है पूर्णिया विश्वविद्यालय इस बेस पर बनता है, यानी आप 500 में कितना नंबर आया, जैसे 350 से 70% है, यानी अगर ज्योग्राफी का कट ऑफ जाता है तो ये टोटल नंबर देख के जाता है, ना कि आपका ये नंबर देख के जाता है, ये नंबर। समझ रहे? अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। आपका टोटल नंबर यानी आप 5 सब्जेक्ट यानी 500 में हुआ तो 500 में अगर आप 400 नंबर लेके आए हैं तो आपका 400 पर मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी आपका 80% है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ सकता है। अब होता है कि किसी का मिस्टेक से या कुछ गड़बड़ी की वजह से 400 प्लस नंबर है, 70% है, नहीं आया तो वो अलग बात है। पर मेरिट लिस्ट जो बनता है मेरे दोस्त, इस पर बनता है, आपका टोटल नंबर पर, ये वाले नंबर पर बनता है, ना कि ये नंबर देखता है। आप जो बोलते हो कि मेरा 58 नंबर है, मेरा 70 नंबर है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त उसमें नहीं, आपका ये नंबर पर बनता है। बस ये नंबर हम क्या बोले, ये आपका ऑनर्स। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में, जैसे ये 3 सब्जेक्ट है, जैसे आपका उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब में अगर 50 प्लस या 45 प्लस भी मार्क्स है तो आप ऑनर्स पेपर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप ज्योलॉजी रख सकते हो, बॉटनी रख सकते हो, हिस्ट्री रख सकते हो, कॉमर्स का अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन, ये सब आप सब्जेक्ट रख सकते हो। अगर आपका, जिस तरह मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं, अगर आपका ये नहीं है, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपका यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपका 50 प्लस मार्क्स नहीं है, यानी 45 प्लस 2 ही सब्जेक्ट में, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर इसमें देखिए
कम है, 40 प्लस है, तो ये छात्र बीए जनरल ही कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ कॉलेज चेंज सेलेक्ट का, तो वहाँ आपका होगा यू आर फॉर नॉट एलिजिबल फॉर बीए, इस तरह का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते ऑनर्स पेपर, तो बीए जनरल के लिए अप्लाई करना होगा। इसीलिए अगर आपका 200 भी नंबर है, 290 नंबर है, तो इसी बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, समझ रहे हैं। अगर यहाँ आपका 50, 45, फिर यहाँ अगर 45 है, 49 है, तो फिर आप मतलब ऑनर्स पेपर चूज कर सकते हो। 290 नंबर है तो फिर भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना होता। तो डायरेक्ट कहना है मेरा ये है कि आपका ये नंबर नहीं देखा जाता है, आपका टोटल 500 में कितना नंबर लाया, 200 लाया या 215 लाया या 200 लाया, 350 लाया, 340 लाया या 320 लाया, 311 लाया, ये तो ये नंबर डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आ गया कि मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका जो भी सवाल था उसका क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए मेरे दोस्त। जो भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां भी हमें सपोर्ट फॉलो कीजिए। बाकी आपको एक काम करना है और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इसलिए कि आगे कोई भी अपडेट, जैसे हम आप वीडियो आने वाली है कि बीए के लिए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कौन बुक पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो पर आने वाली, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप नए हैं तो आवश्यक रूप से कीजिए, अगर जो पुराने हैं मेरे दोस्त उसको आपको पता है कि करना है, अगर नहीं किए हैं तो भूल जाते हैं तो कर लीजिए, अभी कोई बड़ी बात नहीं, पैसा वगैरह नहीं लगता। बगल में जो घंटी टाइप का उसको भी दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिस आपको मिलता रहेगा। अगर आप सोए हुए रहे तो जाग जाइएगा। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको किसी तरह का भी क्वारीज, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपका जरूर हर पर मदद करने की प्रयास करूंगा। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।